वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जैसे कि हमने जो है टेंस के बारे में जो है इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। तो इसमें हमने बताया था, हमारा जो पहला पार्ट हमने बनाया था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मतलब सरल भाषा में बताया था। तो जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश को सीखने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस और इंग्लिश वर्ड के जरिए जो है इसे सरल किया जा सकता है, सरलता से सीखा जा सकता है। तो प्रेजेंट जैसे टेंस में तीन प्रकार के मतलब काल जो है तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं। प्रेजेंट में जो है भी चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से कुल मिला के 12 प्रकार के टेंस जो है बनाए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है अगले पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले वीडियो में हमने मतलब उसमें जो है भेज दिया है, उसे आप देख लीजिए। अगर आप वीडियो जो है नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर क्या कहते हैं, जब हमारा चैनल खोलेंगे वन लाइन अप्रोच स्टडी, तो नीचे जो है सब्सक्राइबर बटन है उसे क्लिक कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो जो है डालें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सरलता से जो है इंग्लिश सीखें। ये आपको जो है सीखने में, पढ़ने में, बोलने में जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। पहचान, इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो जैसे कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड आते हैं और इनसे हमें ये पता चलता है कि कार्य जो है जारी है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। मतलब वर्तमान अनिश्चित काल इसका हिंदी होता है। मतलब ये कार्य जो है इसका अनिश्चित है, पूरा नहीं हुआ है। तो यही पहचान है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड आते हैं। और इसमें जो है सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। और इसमें जो है जैसे प्लूरल नंबर्स जो होते हैं, प्लूरल नंबर्स में जैसे बी है, यू है, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर एक वचन संज्ञाओं के साथ, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम है उसके साथ इच का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ जो है एम का प्रयोग करते हैं। और इसका रूल, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है, रूल आप ये सिंपली रूप से समझ लीजिए, इसी के ऊपर आपका पूरा टेंस जो है डिपेंड है। सिर्फ आप ये सरलता से रूल को समझ लीजिए, इसके बाद घर पे भी प्रैक्टिस सेंटेंस का आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम रूल में बता रहे हैं, सबसे पहले जैसे कि कोई सेंटेंस हो उसमें कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। लेकिन इंग्लिश में जो है, इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हम कर्ता कर्ता लिखते हैं, कर्ता के जस्ट बाद ही क्रिया लिखते हैं, क्रिया के बाद जो है कर्म लिखते हैं। तो इस तरीके से हम पहले कर्ता, क्रिया, कर्म। लेकिन हिंदी में इसका उल्टा होता है, कर्ता पहले होता है, कर्म इसके बाद, क्रिया लास्ट में होती है। तो कुछ इंग्लिश में चेंजेज है, इनको समझते चलिए और टेंस को सरलता से जो है सॉल्व करते चलिए। जैसे कि हम नियम बता रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता लिखा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि इज, एम, आर, इज, एम, आर का प्रयोग जो है एक वचन या बहुवचन संज्ञाओं के साथ, जैसे हमने बता दिया है बहुवचन संज्ञाएं जैसे वी है, यू है, दे के साथ आर, सिंगुलर नंबर ही, सी, इट के साथ इच का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था, मेन जो वर्ब होता है, मेन वर्ब लिखेंगे, उसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आई एन जी जो है इसमें ऐड कर देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यही हमारा ये क्या स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए देखते हैं। जैसे कि हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हिंदी मैं के लिए किसका कौन सा प्रयोग करेंगे? आई का प्रयोग। आई के साथ जो है
सहायक क्रिया इज एम आर, क्या प्रयोग करेंगे, एम, आई एम, जा, और जाना का क्या हो गया, गो। यहाँ इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, इसमें आई एन जी, तो क्या हो गया, गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं, हम के लिए हम लिखेंगे वी, हम के लिए लिखेंगे बी, और बी के साथ हम आर, बी आर गोइंग हो गया। इसी प्रकार से तुम जा रहे हो, इसके लिए हो जाएगा यू आर गोइंग। इसके बाद वह जा रही है, वह जा रही है, तो हो जाएगा सी इज गोइंग। इसके बाद राम और श्याम जा रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे राम एंड श्याम। ये देखो अब ये हमारा प्लूरल में हो गया, दो लोग हो गए। इंग्लिश में एक से दो लोग जब हो जाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो राम एंड श्याम आर गोइंग। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं, तुम पानी पी रहे हो, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर, पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। इसी प्रकार से वे नदी में तैर रहे हैं, तो हो जाएगा दे के साथ आर, तैरना क्या हो जाएगा, स्विमिंग, नदी में, इन द रिवर। मैं कुर्सी पर खड़ा हुआ हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द चेयर। देख रहे हो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब एम लगाया है। इसके बाद वर्ब में जो है पहली अवस्था स्टैंड है, स्टैंड माने खड़ा होना, इसमें आईएनजी जोड़ दिया है, स्टैंडिंग हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। तो मैं कुर्सी पर खड़ा हुआ हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द चेयर। सिंपली रूप से इस नियम को फॉलो करते चलिए, इंग्लिश सीखने में, बोलने में बहुत ही सरलता होगी। खुद बोलिए, खुद ट्रांसलेशन करिए। आगे देखते हैं। पहला हमने बताया था यह है हमारा पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, इसे साधारण वाक्य कहते हैं। ये सब साधारण वाक्य हैं, लेकिन अब बताएंगे निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक वर्ड जो है उस सेंटेंस में होता है। जैसे कि इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है जस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, या इसी में देख लीजिए, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये हमारा निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम, यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब आई एम। आई एम के जस्ट बगल क्या लिखा है, नॉट, यहाँ पर नॉट लिख देंगे, तो आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं सेंटेंस में, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो कुत्ता का हो जाएगा द डॉग इज नॉट बार्किंग। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, द चाइल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। मुझे बुखार आ रहा है, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम, आई के साथ आई एम लिखा है। इसके बाद आई एम यहाँ पर नॉट लिखेंगे, आई एम नॉट। इसके बाद जस्ट जो है निगेटिव वर्ड नॉट लिख दिया है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो द चाइल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो देख रहे हैं कितनी सरलता से, कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी रोचक तरीके से हम ट्रांसलेशन को सॉल्व करते चल रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस करिए, ये बहुत यूजफुल है। तो मित्रों आगे देखिए, आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है ये प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है।
या पर्सनल मतलब एक क्वेश्चन फॉर्म WH वाले वर्ड भी इसमें यूज होते हैं। तो पहला रूल इसमें होता है, सबसे पहले हम अगर क्या से प्रारंभ हो रहा है कोई सेंटेंस क्या से, जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले इज एम आर कर्ता के अनुसार यूज कर लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके जस्ट बगल जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे WH वाले वर्ड, जैसे कोई भी है कहाँ, क्यों, कब, अगर ये बीच में आता है ये वर्ड, तो वहाँ पर हम सबसे पहले वही वर्ड लिखेंगे। कब, कब जैसे है वह पूना कब जा रहा है, तो यहाँ सबसे पहले व्हेन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले पहला हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या मैं जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन क्या होगा, आई एम गोइंग। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। तो इसी का अगर हम निगेटिव बना देंगे, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम आई क्या हो जाएगा, यहीं पर नॉट वर्ड जुड़ जाएगा। सिंपली रूप है कि सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट का प्रयोग हो जाएगा और लास्ट में यह वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देंगे। उसी प्रकार से क्या तुम जा रहे हो, तो क्या तुम जा रहे हो, तो आर यू गोइंग। इसके बाद क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो इसका हो जाएगा आर यू नॉट गोइंग। तो यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे इंट्रोगेटिव में क्या से अगर वर्ड पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, तो यू के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किए हैं, आई के साथ आई एम का प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार से क्या राम और श्याम जा रहे हैं, तो इसमें देखेंगे दो लोग हैं, दो लोग हो गए हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, आर राम एंड श्याम गोइंग। अगर इसी में निगेटिव वर्ड होता क्या राम और श्याम नहीं जा रहे हैं, तो कुल मिला के हम आर राम एंड श्याम नॉट गोइंग, यहाँ पर नॉट लिख देते बस। ठीक है, अगला देखते हैं हम, जैसे WH वाले वर्ड सेंटेंस में बीच में आ गए, तब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड उसके जस्ट बगल लिखेंगे। उसके बाद अगर निगेटिव वर्ड है तो वहाँ पर नॉट लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे देखते हैं हम, वह कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे, तो वेयर, और वह के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, वह के साथ सहायक क्रिया वेयर इज, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वेयर इज ही गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले हमने बताया है WH वाले वर्ड को लिखा है, इसके जस्ट बगल हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कर्ता को लिखा है। अगर निगेटिव वर्ड है तो यहीं पर हम निगेटिव वर्ड लिख देते, अगर नहीं है तो मत लिखिए। इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया है। अगर ऑब्जेक्ट होता लास्ट में कोई, तो ऑब्जेक्ट भी लिख देते यहाँ पर। आगे देखिए, वह पूना कब जा रहा है, तो यहाँ पर इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले कब के लिए व्हेन और ही के साथ इज ही गोइंग पुणे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ कौन हंस रहा है, तो कौन की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, हु इज, हंसना का क्या हो जाएगा, हु इज LAUGHING, हु इज लाफिंग, यहाँ के लिए हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये निगेटिव हो जाता, यहाँ कौन नहीं हंस रहा है, तो हो जाता हु इज नॉट
लाफिंग हियर। देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले WHO वाला वर्ड लिखा, इसके जस्ट बगल सहायक क्रिया में जैसे कि जो यूज होना चाहिए EJMR का प्रयोग किया है। इसके बाद नॉट का प्रयोग, इसके जस्ट बगल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लिखा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लिख दिया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, इसमें तीनों प्रकार के सेंटेंस को जो है आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे इसमें पहला है वह सच बोल रहा है, तो इसका अगर सिंपली रूप से इसका ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही इज, बोलना के लिए क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग। सच के लिए क्या हो जाएगा, ट्रूथ। अगर इसी का हम निगेटिव बनाएंगे, वह सच नहीं बोल रहा है, तो ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ। तो जैसे क्या वह सच बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या वह सच नहीं बोल रहा है, इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। वह सच क्यों बोल रहा है, अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे WH वाले वर्ड में, वह सच क्यों बोल रहा है, तो सबसे पहले हमने बताया है अगर क्यों, कब, कहाँ ये सब आ जाए वर्ड, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे। तो वह सच क्यों बोल रहा है, तो वाई इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ। अगर इसी का हम निगेटिव बना देते हैं, वह सच क्यों नहीं बोल रहा है, तो वाई इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। यही हो जाता। तो मित्रों आप देख रहे हैं कितनी सरलता से हम इंग्लिश ग्रामर को सीखते चल रहे हैं। तो मित्रों अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन इसका पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।